बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहतमंद और खुश रखे और आपकी उम्र में रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। दोस्तों, आजकल आपको पता है गर्मियों में बहुत सी सब्ज़ियाँ पैदा होती हैं। आज हम बहुत ही अहम सब्ज़ी, बहुत ही पसंदीदा सब्ज़ी और फ़ायदेमंद सब्ज़ी जो है बैंगन, ब्रिंजल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, और सराइकी में इसको वताऊँ कहते हैं, बहुत मशहूर होता है ये। तो इसकी रेसिपी बनाएंगे। ज़बरदस्त किस्म का बर्था जिसको कहते हैं, सालानी बर्थे का तरीका आपको बताएंगे। इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं, हम आपको बिल्कुल सादा से सिंपल से तरीके से बना कर दिखाएंगे और इतना लजीज होता है, यकीन जाने बड़ा मज़ा आता है खाने का भी। कोई ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, सिंपल 3-4 चीज़ें वो भी सस्ती मिलती हैं। आजकल टमाटर आपको पता है उसका सीज़न है, और ये प्याज है उसका भी सीज़न है, मिर्च भी बहुत आम होती है इस मौसम में। तो ये 3 चीज़ें इसके लिए हैं। बाकी वही जो आम सब्ज़ियों में जो हम सालन पकाने में मिसाला इस्तेमाल करते हैं, सिंपल सिंपल वही मिसालें हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। भुनी हुई चीज़ का आपको पता है बड़ा फ़ायदा होता है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल, अमरूद आपने खाए होंगे, इसका बहुत फ़ायदा है। अगर इसको भून कर खाएं ना, काली खांसी भी ख़त्म हो जाती है उससे। तो देखें, आप उसको भून कर खाने का और भी फ़ायदा होता है। तो बैंगन जो है इसको भी भून कर, अंगारों पर, आग पर भून कर पकाने में ज़ायके में भी इजाफा हो जाता है। और इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि इसके अंदर कुछ विटामिन्स और कुछ को एंजाइम होते हैं। जो बंदे जानते हैं ना इन चीज़ों को, बायोलॉजी वगैरह पढ़े हुए हैं, उनको पता है को एंजाइम को एक्टिवेटर की ज़रूरत होती है। अब एक्टिवेटर क्या होते हैं? जो किसी चीज़ की जो क्या काम है, फंक्शन को, काम को तेज़ करते हैं। तो इनमें इजाफा हो जाता है इस तरह भूनने से, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है। तो अब हम चलते हैं। फ़ायदे तो बहुत से हैं इसके, दिल को भी बहुत फ़ायदा देता है ये बैंगन। आज हम इसको सही तरीके से बनाकर आपको दिखाएंगे भाई किस तरह इसको किया जाता है। तो जो नए दोस्त हैं चैनल पर, वो सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल के बटन को भी दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, कमेंट भी दें। तो इसमें मिसाल है, ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं, ये 3 हमारे पास हैं। प्याज है, लाल मिर्च, हरी मिर्च हो गई, और क्या है, टमाटर हैं। इनकी मिकदार आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, ज़्यादा कम कर सकते हैं। वैसे आमतौर पर इनमें प्याज ज़्यादा डालेंगे ना जितने, टमाटर भी उतना ज़बरदस्त ये बनता है। तो अब करना क्या है, पहले बड़े बड़े बैंगन लेने पड़े हैं, छोटे नहीं लेने, क्योंकि हमने इनको भूनना है, फिर ये पिचक जाएंगे, छोटे बन जाएंगे। अभी तो बड़े नज़र आ रहे हैं ना। ये 2 किलो हमने बैंगन लिए हैं जी। इनको कोई धोने छोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इनको आग पर रखना है। इनके जो ऊपर जो ये नोकें हैं ना, किनारे, इनको आपने उतार लेना है, गोल गोल बना लेना है ऐसे। सबसे पहले इनको उतारेंगे, उतार लिया जी, देखें बेहतरीन बन गए हैं। अब क्या करना है, अब इनकी मालिश करनी है तेल से, जिस तरह इंसान की मालिश की जाती है, तैयार किया जाता है पहले, कुश्ती लड़नी होती है ना। तो ये इनकी मालिश करें पहले। मालिश करने के बाद तेल लगाना है, ये लगाने वाला तेल नहीं होता जो हम लगा, सरसों का तेल, वो लगा कर ना अब इनको डाल देना है जी आग पर। ये अब इस यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरीके हैं। आप डायरेक्ट आग में भी डाल सकते हैं, तनूर जिस पर रोटियाँ लगाई जाती हैं, वो जब उसकी आग ख़त्म हो जाती है, रोटियाँ लगाना शुरू करती हैं औरतें, तो आमतौर वो भी उसके अंदर डाल देती हैं। तो रोटियाँ भी पक जाती हैं और बाद में ये जो है ये भी तैयार हो जाते हैं। और गैस पर डायरेक्ट भी आप इनको भूनना चाहें तो भून सकते हैं। यानी मुख्तलिफ़ तरीके हैं, लेकिन हमने आपको बिल्कुल सादा से देसी से तरीके से भून कर दिखाने हैं। देखें जी, अब ये आग हमने जलाकर ऊपर इनको रख दिया है जी, सारों को, 3-4 जो थे, 5 थे। अब आग सुलगती रहेगी, इनको आग मिलती रहेगी। अभी कुछ नहीं कहना आपने इनको, बस आग को थोड़ा सा ना भड़काना है हवा से। जैसे भी आग जैसे बढ़ती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, इनका कलर भी चेंज हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, और क्या हो जाएंगे, ये पिचक जाएंगे, पिचकते जाएंगे। और फिर क्या हो जाएगा, हमें जब देखें माशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता ये सही बन गए हैं। और ये छोटे वाला जो पड़ा है लकड़ियों के साथ वाला, ये तो वैसे ही बिल्कुल इसका वो हो गया, एंड हो गया, ये मुकम्मल यानी कि भून गया। अब थोड़ी सी साइड भी इनकी पलटानी है, ऊपर वाली साइड थोड़ी देर के बाद, लेकिन इनको पिचकने देना है, कच्चे नहीं रहने। कच्चे रहेंगे तो फिर हम इनको जब वो करेंगे ना, पेस्ट बनाएंगे, वो नहीं बन सकेगा सही तरीके से। इनकी साइडें बदल दें थोड़ी सी। अब जिस तरह बिल्कुल ऊपर कोयला सा हो जाए और बिल्कुल ये नरम से हो जाए, आप हाथ लगा के देखें, आपको मालूम हो जाएगा बिल्कुल पिचक गए हैं। देखें ऊपर कोई लकड़ी से या किसी चीज़ से हाथ लगा करते हैं, फिर इनको निकाल कर ना फ़ौरन पानी में डाल दें, ठंडे पानी में। अब छीलना फ़ौरन पड़ता है, और इनको क्योंकि पेस्ट फ़ौरन बनाने पड़ते हैं, तो गरम गरम हालत में इनको तैयार किया जाता है। पानी में डालें, पानी में डालने के बाद ऐसे ऐसे छिलके उतारें। हाथों का खास ख्याल रखना है, काफ़ी गर्म होते हैं ये, अंदर से वैसे गर्म होते हैं, तो इसलिए इनको पानी में डाला जाता है। छिलका उतार के फिर भी इनको थोड़ा सा पानी में रख दें तो और भी बेहतर रहेगा। दबा कर देखें जी, ऐसा ऐसा दबाएंगे तो अंदर से हरारत खारिज हो जाएगी। छिलके वगैरह सारे काले रंग के जो थे उनको उतार के फेंक देना है बिल्कुल। और इनके जो ऊपर जो डंडी है इसको भी उतारना है बाद में, हमने ठंडे हो जाएंगे ना, तो अब अभी नहीं उतर रही, गर्म ज़्यादा है ये। छिलके वगैरह सारे उतारने काले, ये फिर ख़तरनाक बन जाते हैं, पेट में दर्द भी पैदा कर देते हैं। अब देखें जी, ज़बरदस्त किस्म का ये बन गया है।
अब इसको छिलके हमने फेंक दिए हैं, इनकी डंडलियाँ वगैरह उतार दी हैं। और अब इनको क्या करना है हमने, अब इनका पेस्ट बनाना है। पेस्ट आप किसी चीज़ से बना सकते हैं, चम्मच से बना सकते हैं, बीटर से बना सकते हैं, जैसे भी हाथों से बनाए और भी ज़बरदस्त है, क्योंकि हाथों वाले काम में बरकत होती है। हमने हाथों से बनाया है, थोड़ा थोड़ा करके बनाते जाएं, हाथों का खास ख्याल रखना, गर्म होते हैं। और साथ हमने क्या रख देना है, चूल्हे पर जो है प्याज, उनको घी में डालकर, हमने एक प्याली जो है घी लिया है, उसमें प्याज डाले हैं, तकरीबन थे ये 1.5 पाव, और टमाटर, हरी मिर्च वो भी काट के हमने ना भूनना शुरू कर देना। इनको आप भूनना शुरू कर देना, साथ उनका पेस्ट भी बना लेना है। वो पेस्ट जैसे तैयार हो जाएगा, इधर से ये भून जाएंगे, बिल्कुल थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे, फिर वही पेस्ट हमने इसमें डाल लेना है। फिर आएगी खुशबू भी ज़बरदस्त और उसका कलर भी ज़बरदस्त और लजीज भी बहुत। अब ये तैयार हो गया तकरीबन, और इधर से हमारा पेस्ट भी बिल्कुल रेडी हो गया। उसके अंदर जो फिटकड़ियाँ वगैरह हों उनको फिर बिल्कुल हमने ना वो पेस्ट बना लेना। जितना ये बारीक होगा, यानी पेस्ट ज़बरदस्त होगा, उतना मज़ा आएगा ज़्यादा। अब इसमें आपने नमक है, मिर्च है, हल्दी है, वो सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर लेनी है। माशाल्लाह जी मिसाला तैयार होगी, बिल्कुल ब्राउन हो गया। हमने सारा पेस्ट इसमें वो बैंगन का जो बनाया था भून कर वो सारा इसमें डाल दिया। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब ज़्यादा देर खड़ा नहीं करना, बस 2-3 मिनट इसको खड़ा करना है ऊपर आग पर, और हिलाना अच्छे तरीके से ताकि सारे मिसाले वो मिक्स हो जाएँ। और हिलाकर थोड़ी देर के बाद जैसे आपको मालूम हो कि अब सारा कुछ मिक्स हो गया, 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं इसको। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का ये भरता तैयार हो गया है। ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी, आप इसको बनाएं, बच्चे बड़े सारे शौक़ से खाते हैं। एक और बात इसमें अहम ये होती है कि अगर प्याज को आप कच्चा भी डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, टमाटर को कच्चा डालना चाहें वो भी आप डाल सकते हैं। तो 2 तरीक़ों से ये बनाया जाता है, मिसाले भून कर भी और कच्चे से भी। लेकिन कच्चे मिसाले अगर आप डालें, ख़ास तौर पर प्याज कच्चा डालें, तो इसको रात को कभी इस्तेमाल ना करें, इसको दोपहर को इस्तेमाल करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।